क्या होगा अगर चांद फट जाए? क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर कोई एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जंप कर दे? ब्रह्मांड की सबसे तेज लाइट की स्पीड के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंधेरे की स्पीड क्या होती है? इस वीडियो में आप जानोगे इन अतरंगी सवालों के जवाब, तो देखते रहिए इस वीडियो को। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर कोई एस्ट्रोनॉट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS से जंप लगा दे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों द्वारा अंतरिक्ष में बनाया गया सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे महंगा ऑब्जेक्ट है, जो कि पृथ्वी के लो ऑर्बिट में पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, जिसकी स्पीड लगभग 7.6 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जहां एस्ट्रोनॉट्स कुछ महीनों के लिए रुकते हैं और वहां रिसर्च करते हैं। क्या हो अगर उन्हीं में से कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट पहनकर ISS से जंप लगा दे? चलिए जानते हैं कि क्या होगा इस सिनेरियो में। जैसे ही एस्ट्रोनॉट ISS से जंप करेगा तो वो पृथ्वी पर सीधे गिरने के बजाय पृथ्वी के चारों ओर उसी रफ्तार से घूमने लगेगा जिस रफ्तार से ISS पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ये कुछ वैसे ही होगा जैसे हम चलती हुई बस या ट्रेन से उतर जाएं। तो जैसे ही हम उतरते हैं तो हमारी बॉडी में मोमेंटम होता है, इस वजह से हमें जमीन पर पैर रखने के बाद आगे दौड़ना पड़ता है, तब जाके हमारी बॉडी रेस्ट में आती है। लेकिन एस्ट्रोनॉट के लिए वहाँ ऐसा कोई जरिया नहीं है जिसके द्वारा उसकी बॉडी में मोमेंटम कम हो पाए। ना ही वहाँ जमीन है और ना ही एटमॉस्फेयर जिसके फ्रिक्शन से मोमेंटम कम हो। एस्ट्रोनॉट ISS से जंप करने के लगभग 2 सालों तक पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहेगा और इन 2 सालों में पृथ्वी के वायुमंडल के करीब आता जाएगा, क्योंकि 2018 में चाइना का एक स्पेस स्टेशन टियांगोंग 1 खराब हो गया, जो कि किसी काम का नहीं रहा और वो धरती पर गिर पड़ा। लेकिन उसको पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमते घूमते धरती तक पहुंचने में 2 साल लगे। जब एस्ट्रोनॉट एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगा तो उस पर पृथ्वी के वायुमंडल का फ्रिक्शन काम करना शुरू कर देगा, जिससे एस्ट्रोनॉट की पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमने की रफ्तार तो कम होगी, लेकिन वो पृथ्वी पर बहुत तेजी से गिरने लगेगा और पृथ्वी के डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से वो एक शूटिंग स्टार की तरह दिखने लगेगा। फ्रिक्शन की वजह से एस्ट्रोनॉट के सूट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिस वजह से एस्ट्रोनॉट वायुमंडल में ही फट जाएगा। मतलब कि कोई भी इंसान ISS से जंप करेगा तो वो पृथ्वी तक पहुंचेगा ही नहीं, उससे पहले ही भस्म हो जाएगा। अगर बाई चांस उसने ऐसे मटेरियल का सूट पहना जो हाई टेम्परेचर को भी सहन कर पाए, तब क्या होगा? इस सिनेरियो में एस्ट्रोनॉट ब्लास्ट होने से तो बच जाएगा, लेकिन पृथ्वी पर गिरने की उसकी रफ्तार बहुत तेज होगी। ऐसी स्थिति में वो कितना भी स्ट्रॉन्ग पैरासूट क्यों ना खोले, वो तुरंत फट जाएगा और जमीन से वो बहुत तेज रफ्तार से टकराएगा। ये तो हमने एक सिनेरियो जाना कि क्या होगा अगर कोई एस्ट्रोनॉट ISS से जंप कर दे। दरअसल रियलिटी तो और ज्यादा भयानक होगी, क्योंकि स्पेस खतरों से भरा पड़ा है, जहां बुलेट से भी तेज मेटल का मलबा घूम रहा है, जो कि स्पेस में हम इंसानों ने ही फैलाया है। अगर कोई एस्ट्रोनॉट इन खतरों को भी पार कर ले तो उसके लिए दूसरी चुनौती ऑक्सीजन और खाने की होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ISS से जंप करते ही वो पृथ्वी पर आ जाए। कंक्लूजन तो ये है कि कोई भी इंसान ISS से जंप करके स्काई डाइविंग नहीं कर सकता। क्या आपको पता है कि अंधेरे की स्पीड कितनी होती है? हम जानते हैं कि लाइट की स्पीड इस ब्रह्मांड में सबसे तेज है, इससे तेज कुछ नहीं चल सकता। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो तुरंत ही कमरा प्रकाश से भर जाता है, लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं तो कमरे में अंधेरा इतनी तेजी से कैसे फैल जाता है? आखिर कितनी स्पीड है डार्कनेस की? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें डार्कनेस को समझना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी चीज को देख पाते हैं तो इसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों की रेटिना तक पहुंचती है, तभी हम उस चीज को देख पाते हैं। लेकिन एक बार सोचकर देखिए कि क्या हो अगर लाइट ही ना हो। इस सिनेरियो में हमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा, मतलब प्रकाश की अनुपस्थिति यानी एब्सेंस में अंधेरे की उपस्थिति होती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जहां प्रकाश नहीं होता वहां अंधेरा होता है। जिस स्पीड से प्रकाश गायब होता है उसी स्पीड से अंधेरा फैलता है, यानी कि अंधेरे की स्पीड भी प्रकाश की स्पीड के बराबर ही होती है। क्या होगा अगर चांद फट जाए? चांद हमेशा से ही हम इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। धार्मिक मान्यताओं की माने तो चांद को एक उच्च दर्जा दिया गया है और लोगों के लिए चांद हमेशा से ही पूजनीय रहा है।
चांद को अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो ये अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर घूमती हुई एक बड़ी चट्टान मात्र है। लेकिन चांद हमेशा से ही ऐसा नहीं था। अभी से करीब 4.5 अरब साल पहले हमारे सोलर सिस्टम का जन्म हुआ, जिसमें जन्म हुआ एक नवजात तारे का और कुछ नवजात ग्रहों का। इन्हीं में से एक थी हमारी पृथ्वी, जो एक लावे की तरह धधक रही थी। फिर हुई पृथ्वी पर एक ऐसी घटना जिसने पृथ्वी के आने वाले भविष्य को ही बदल दिया। मंगल के आकार की एक चट्टान पृथ्वी से आ टकराई। ये इम्पैक्ट इतना भीषण था कि इसने पृथ्वी के धधकते हुए लावे को अंतरिक्ष में फेंक दिया। अंतरिक्ष में बिखरा पृथ्वी का ये मलबा पृथ्वी की ग्रेविटी को हराने में नाकाम रहा और अंतरिक्ष में ही पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। समय के साथ ये मलबा अंतरिक्ष में ही इकट्ठा होता रहा और एक नई शेप लेने लगा। इस घटना ने एक खूबसूरत चीज को जन्म दिया। धरती का छोटा भाई यानी चंदा मामा का जन्म हुआ। वैज्ञानिक मानते हैं कि चंद्रमा का जन्म पृथ्वी पर जीवन के लिए उत्तरदायी रहा। अगर चंद्रमा ना होता तो पृथ्वी पर जीवन का ये रूप भी ना होता। अब आप कहोगे कि ये कैसे संभव है? चांद का पृथ्वी पर मौजूद जीवन से क्या संबंध है? तो इसका जवाब हमें तभी मिल सकता है जब हम ये कल्पना करें कि क्या होता अगर चांद ना होता। तो इसके लिए हमें एक थॉट एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या होगा अगर चांद अचानक से गायब हो जाए। अगर चांद खत्म होता है तो इसका प्रभाव सबसे पहले पृथ्वी के अपनी एक्सिस पर घूमने की गति पर पड़ेगा। अभी चांद पृथ्वी के घूमने की रफ्तार को थामे हुए है, जिस वजह से अभी 24 घंटे के दिन और रात होते हैं। लेकिन चांद के खत्म होने के बाद पृथ्वी की अपनी एक्सिस पर घूमने की गति तेज हो जाएगी, जिस वजह से दिन रात 24 घंटे से घटकर सिर्फ 6 घंटे के रह जाएंगे, जिनमें 3 घंटे का दिन होगा और 3 घंटे की ही रात होगी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पृथ्वी की गति में अचानक आए बदलाव की वजह से इस पर एक महाप्रलय का जन्म हो जाएगा। पृथ्वी पर लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान आने लगेंगे, जिस वजह से पृथ्वी पर जीवन तितर बितर हो जाएगा। आपको बता दें कि पृथ्वी पर अभी तक जो सबसे तेज तूफान आया है वो है 178 किलोमीटर प्रति घंटे का। उस तूफान की चपेट में आए हिस्सों में सब कुछ तहस नहस हो गया था। तो आप सोच सकते हो कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे का तूफान पृथ्वी पर क्या हाल मचाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि चांद पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को संभाले हुए है और पृथ्वी का ये अक्षीय झुकाव हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी के टिल्ट की वजह से ही इस पर हर साल ऋतुएं बदलती हैं। अगर चांद गायब हो जाएगा तो पृथ्वी का टिल्ट स्थिर नहीं रह पाएगा। कभी पृथ्वी लेफ्ट को टिल्ट करेगी तो कभी राइट को। इस वजह से पृथ्वी पर सारे सीजन गड़बड़ा जाएंगे। इस वजह से पृथ्वी के पोल्स पर जमी हुई बर्फ पिघलने लगेगी, जो समुद्रों के स्तर को इस कदर बढ़ाएगी कि समुद्रों से पानी तटों को चीरकर जमीन पर तांडव करने लगेगा और बढ़ता हुआ समुद्र का स्तर शहरों को जल समाधि दे देगा। ये विनाशकारी घटना पृथ्वी से जीवन को समाप्त कर देगी। यहाँ तक कि चांद की वजह से ही समुद्रों में मरीन लाइफ का अस्तित्व है, क्योंकि समुद्रों में चंद्रमा की वजह से ही टाइड्स आते हैं, जिस वजह से एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन पानी में मिल जाती है, जिस वजह से पानी के अंदर मरीन लाइफ सरवाइव करती है। लेकिन अगर चांद नहीं होगा तो समुद्र में टाइड्स नहीं आएंगे, जिससे पानी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा और सफोकेशन की वजह से मरीन लाइफ खत्म होने लगेगी। मतलब चांद पृथ्वी पर जीवन के लिए, मौसमी परिवर्तन के लिए कितना जरूरी है ये आप समझ गए होंगे। अच्छी बात यह है कि ये केवल एक थॉट एक्सपेरिमेंट था। असल में चांद कभी खत्म नहीं होने वाला, जिससे हमें ऐसी प्रलय का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।